KN स्टेट कंपनी के डायरेक्टर, समाज सेवी संगीता सिंह मैडम है, लगातार गांव गांव जाकर, सीतामढ़ी जिले के गांव गांव जाकर महिलाओं से मिल रही हैं, बच्चों के परेशानियों को समझ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का इन्होंने संकल्प लिया है। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। लगातार क्षेत्र में जाकर जो जन समस्याओं को देख रही हैं उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी सीतामढ़ी के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को बताऊं कि क्या लोगों की समस्याएं हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं और बच्चों की क्या समस्याएं हैं। महिलाओं के बीच जा रही हैं लगातार। सीतामढ़ी क्षेत्र के परिहार का इलाका हो, बाजपट्टी का इलाका हो, सुरसन, कल शिवहर भी गई थी। लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। क्या लग रहा है सरकार के द्वारा जो गांव गांव तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, विकास पहुंच रहा है या नहीं? देखिए, वही मैं कहना चाहती हूँ। हालांकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, आदरणीय मुख्यमंत्री हो और हमारे इस जिला के जो सांसद हैं देवेशन भाई, उनके द्वारा काफी मतलब महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है। बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्कूल पाठशालाएं खोली गई है और बहुत सारे मैंने देखा है कि जगह जगह पर बच्चों की बहुत पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हर तरह से बच्चे वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण ये है कि बच्चों में वहां पहुंचने की उतनी लालसा नहीं है कि ज्यादातर वो खाने की तरफ ध्यान देते हैं। वो कहते पढ़ने के बदले खाने के लिए जाते हैं। हाँ, वो चीज मुझे थोड़ी गजब टाइप की लगी। और मैं बहुत सारे गांव में गई, महिलाओं से मिली, तो कहीं कहीं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कहीं कहीं आज भी लोग इस विकास से बहुत दूर हैं। कोसों दूर आप कह लीजिए, बहुत ही दूर है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हमने उनसे पूछा कि सरकार तो बहुत विकास के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, तो आप, उन्होंने बोला हाँ, वो हम भी सुन रहे हैं कि बहुत सम्मान देती है महिलाओं को, अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे सांसद, उनसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि आप देखिए कि ये क्यों नहीं पहुंच पाया। आप लोग तो इतना काम कर रहे हैं, काफी विकास हो, बिहार बदल रहा है और दिखता भी है, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उस तक बहुत सारे लोगों तक ये विकास नहीं उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं नहीं, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने उन्हें बताया कि नहीं, सरकार बहुत सारी चीजें लेके आपके लिए आया, लेकिन आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। और कल की स्थिति, कल मैं शिवहर के एक हरिजन टोला में थी, वहां मैंने देखा 2 दिन की बारिश से वो घर में रहने लायक उनका नहीं रह गया, इतनी पानी। मतलब आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास, आप बता रही थी कि आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं है जो कि पक्के का घर हो। हाँ, मैंने बोला मुझसे तो कुछ मतलब थोड़ा सहारा हो सकता है, और उनको मैंने पॉलिथीन खरीद के पॉलिथीन दिया कि आप छत पे, क्योंकि घर पूरा त्रिपाल आप कह सकते हो, वो क्या है, पूरा पूरा घर उनका पानी से चू रहा था। तो ये सब स्थिति देखकर मुझे बड़ा एक खराब लगा। और मैंने ये भी कहा कि मैं, चलो आपकी बातों को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अपने आदरणीय सांसद जो बहुत कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सीतामढ़ी जिला को विकास की ओर ले जा रहे हैं, और सबके मुंह से मैं सुनती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने हमारे सीतामढ़ी में स्टेडियम बनाया जहाँ बच्चे खेलते हैं, आज भी देख कर वो स्टेडियम मन खुश हो जाता है। तो उनमें भी विकास का एक धारा है। तो मैं उनको भी कहना ये चाहती हूँ कि इस तरह से महिलाओं की स्थिति में भी सुधार ला। टैलेंटेड है हमारे बिहार के बच्चे बहुत ही, और यही प्रण मेरा है कि शिक्षा के बल पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। कर्म हमें करना है और भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि अगर कर्म अच्छे रहेंगे, अगर धर्म अच्छा रहेगा, तो कर्म भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मैंने देखा कि बच्चे पढ़ने से ज्यादा खाने पे ध्यान देते हैं। हाँ, और मैंने एक छोटे से नन्हे से बच्चे से पूछा कि बाबू तुम स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं। तो हमने पूछा क्या करने जाते हो? पढ़ाई करने ना, हम तो पढ़ाई करे ना जाए, हम तो खाए ला जाए। अच्छा। तो ये चीज को हमें चेंज करना है कि पाठशाला और स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा प्रदान करना है। खाओ,
पेट भरा रहेगा तभी तो दिमाग चलेगा, लेकिन दिमाग को भी चलाना है, खाली पेट नहीं भरना है, मेरा यही कहना है। तो इन चीजों को लोगों को बताना है। कल मैंने जाके बच्चों को भी समझाया, और लेकिन मेरे समझाने ये एक सामूहिक रूप से कार्य करना होगा हमें, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है अभी भी बहुत विकास करने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हर गांव में गई, हर गांव में शिक्षा की व्यवस्था है सरकार द्वारा, लेकिन बच्चों को वहां जाना है, बच्चों को वहां। और एक और चीज मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अपने सांसद से विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो अच्छी शिक्षा दें। एक जगह मैं गई तो वहां मैंने पूछा उससे कि देखिए आप क्वालिटी एजुकेशन, यस, आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पे? आप सारे विषय पढ़ाती हैं कि खाली हिंदी पढ़ाती हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम तो सारे विषय पढ़ाते हैं। तो हमने पूछा कि अंग्रेजी में आप क्या पढ़ाते हैं? तो वही ABCD। हमने पूछा गणित में आप क्या पढ़ाती है? तो वही दू का दू, दू दूनी चार। तो दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, हमारा भारत भी आगे बढ़ते जा रहा है, हिंदुस्तान भी काफी आगे बढ़ गया। अगर हम अभी दू का दू और ABCD में रहेंगे तो हम हमारा बिहार कहाँ जाएगा? तो ये चीज ये सरकार व्यवस्था कर रही है, आप उससे नकार नहीं कर सकते। सरकार ने बहुत विकास किया है, अगर आप देखिए तो सरकार ने बहुत विकास किया है, लेकिन लोगों को बताने की जरूरत है कि तुम्हें शिक्षा प्रदान। कोई कहता है कि नहीं सरकार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया नहीं। हमने खुद देखा है, अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने, बड़े बड़े हर गांव में मैंने देखा कि सरकारी स्कूल है। तो ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का कार्य है ना, ये हमारे सांसद देवेशन ठाकुर भाई का काम कार्य है। लेकिन हम लोगों को भी, आम नागरिकों को भी मतलब स्कूल जाना, शिक्षा प्राप्त करना, हाँ, इसके बारे में पता रहना चाहिए कि हमें इन जगहों पे शिक्षा प्राप्त करना है, और जो हमें शिक्षित करता है सबसे पहले उसे अच्छी शिक्षा देनी है। तो मैं